ने बैंक केवाईसी लगाई थी जो कि वेरिफिकेशन अंडर प्रोसेस है। कैसे आप इसे आगे बढ़ा सकते हैं, इसे डिलीट करने का भी ऑप्शन नहीं आ रहा। क्या है पूरी जानकारी इस वीडियो में जानेंगे। मेरा नाम सागर है। ये जो चैनल है ये पीएफ के प्रैक्टिकल जानकारी आपको देता है। अभी आपको ये समझने की ज़रूरत है, जो आप प्रॉब्लम में फंसे हैं ऐसी प्रॉब्लम अकेले आपकी नहीं है। होता क्या है, जब आपको पीएफ में अपना बैंक अपडेट करना होता है तो यहाँ पे 2 स्टेप के अंदर आपका बैंक वेरीफाई किया जाता है। पहले स्टेप में बैंक के तरफ से पीएफ ऑफिस ने एक एग्रीमेंट किया है जहाँ पे बैंक वाले वेरीफाई करते हैं आपका नाम, आपका आईएफएससी कोड और आपका बैंक का अकाउंट नंबर। ये 3 वेरिफिकेशन करने के प्रोसेस को बैंक के तरफ से किया जाता है। अब ये कोई आपका ब्रांच वाला नहीं करता है, कोई कस्टमर केयर में आप फ़ोन करके इसको जल्दी नहीं करवा सकते हैं, तो ये कोई सेंट्रल सर्वर से किया जाता है। अब इस सेंट्रल सर्वर की समस्या ये है कि ना तो इसे बैंक वाले पता बताते हैं कि बैंक की तरफ से बता दिया जाए कि कितने दिन लगेंगे, और ना ही पीएफ ऑफिस में इसका कोई इम्पोर्टेंस है। मैंने 2-3 लोगों का काम किया है जहां उन्होंने ये बताया कि उनको बैंक की तरफ से भी मना कर दिया, पीएफ ऑफिस ने भी मना कर दिया। जब उन्होंने हाई लेवल पे कंप्लेंट्स लगाई तब जाके उनको एक बार तो ये कहा गया एक आदमी को कि आप आओ हमारे यहाँ ऑफलाइन फॉर्म जमा कर दो और हम आपका ऑफलाइन फॉर्म से पैसा निकालने का काम कर देंगे। और दूसरे बंदे ने क्या किया, दूसरे बंदे ने एनपीसीआई नाम की जो संस्था है, जो नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया करके है, उसको उसने कई सारे ईमेल किए, कई सारे बैंक के टॉप मैनेजर को, एमडी वगैरह को ईमेल किए, तब जाके उसका ये वेरिफिकेशन वाला काम हुआ है। आम जनता के लिए ये काम जो है आज भी भगवान भरोसे है। अगर आपका वेरिफिकेशन अंडर प्रोसेस हो गया है तो अब आपको माई बाप कोई नहीं बचा, अब आप राम भरोसे बन गए हैं। आपको इंतज़ार करना पड़ेगा। जैसा आप यहाँ पे केस देख रहे हैं, 8 फरवरी को ये किया गया है और आज 17 फरवरी हो गई है। मैं अपने केस में आपको बता देता हूँ, मैंने ऐसे भी केसेस देखे हैं जहां 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने, 5 महीने, 6 महीने भी आपके वेरिफिकेशन अंडर प्रोसेस में रहते हैं। अगर आपकी ये कंडीशन है तो आप मुझे कमेंट में बताइए। और अब करना क्या है, करना ये है कि जैसा कि आपको मैंने 2 रास्ते बताए हैं। एक रास्ता ये पॉसिबल है कि आपका बैंक केवाईसी नहीं हुआ है, आप इसे जाके ऑफलाइन फॉर्म भर सकते हैं। ऑफलाइन फॉर्म जो होता है उसे सीसीएफ नॉन आधार कहते हैं। नॉन आधार फॉर्म तब जब आपका बैंक अपडेटेड नहीं है तो नॉन आधार फॉर्म आप भरेंगे और जमा करेंगे। ये नॉन आधार फॉर्म तभी जमा होगा जब पीएफ अधिकारी स्पेशल तौर पे आपके लिए बोले कि हाँ हम इनका ऑफलाइन फॉर्म लेना चाहते हैं, तभी जाके आपका ये काम होगा। और दूसरा पॉइंट वही है जो कि एक व्यक्ति ने किया, जिसमें बैंक के सीनियर मैनेजमेंट को उन्होंने मेल किए और उसके बाद जाके कहीं जाके बैंक की तरफ से इसे किया गया। और फिर बैंक वालों ने उन्हें कस्टमर को फ़ोन करके भी पूछा कि क्या आपका काम हो गया है। बंदे ने कहा हाँ जी हमारा बैंक अब वेरीफाई हो गया है। तो आप इस चीज़ को भी फॉलो अप कर सकते हैं और इस वाले प्रोसेस को भी फॉलो अप कर सकते हैं। दोनों ही प्रोसेस में आपके ऑफलाइन वाला काम जो है ज़्यादा मुश्किल है और बैंक वाले काम में ईमेल वगैरह करने का काम आप आसानी से कर सकते हैं। क्या इसे कोई पैसे लेके कर सकता है? बिल्कुल भी नहीं करना है। बहुत सारे स्कैम्स हैं जहां आपकी पर्सनल इंफॉर्मेशन लेने के बाद आपको ब्लैकमेल किया जाता है, आप दिया जाता है। ऐसे किसी स्कैम में मत फंसिएगा। मेरे चैनल पे मैंने आपको बहुत सारी अवेयरनेस वीडियोस भी बना के दी है। जैसे आप ये देखेंगे 35,000 वाला स्कैम हो गया, और भी बहुत सारे स्कैम्स हुए हैं जहाँ पे ऐसी चीज़ों के लिए आपको बुला लिया जाता है कि वो काम हम कर देंगे और काम करने के बजाय आपको उल्टा फंसा दिया जाता है। तो वेरिफिकेशन अंडर प्रोसेस के लिए आप आम तौर पे 1 महीने तक वेट कर सकते हैं। अगर 1 महीने में भी आपका काम नहीं होता है तो फिर कमर कस लीजिए कंप्लेन लगाने के लिए। 1 महीने में ना हुआ तो फिर बैंक के सीनियर मैनेजमेंट को, बैंक के आरबीआई को, और सभी जहां जहां आपको जो जो ईमेल, जो जो कंप्लेन के मायने लगते हैं, उन सभी को आप ट्राई कीजिए। और मेरे तरफ से अगर आप कहेंगे तो मैं आपको यही बता सकता हूं कि ये काम राम भरोसे है। मैंने आरटीआई लगाई थी, आरटीआई में भी इसका प्रॉपर कोई जवाब नहीं मिला है। आरटीआई में भी कहा कि हमें इस बारे में नहीं जानकारी है। तो जब आरटीआई वाले नहीं बता रहे हैं तो आप समझ सकते हैं कि पीएफ ऑफिस वाले आपको क्या ही बताएंगे। ठीक है, तो मैंने आपको कंप्लीट जानकारी दी है जो बेस्ट पॉसिबल है। आप मेरे चैनल को सपोर्ट कर सकते हैं सब्सक्राइब करके। जो मैं आपको यहाँ जानकारी देता हूँ ये पूरा चैनल आप लोगों की मदद के लिए डेडिकेटेड है। अब अगर इस चैनल पे आप लोग सपोर्ट करेंगे तभी ये चैनल और लोगों तक पहुँचेगा,
तभी इस चैनल पे जो यूज़फुल जानकारियां हैं वो और लोगों तक जाएंगे। आप ज़रूर से इसे सपोर्ट कीजिए सब्सक्राइब करके। मैं मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।